हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल बनाना सिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरत चीज होगी। इससे क्या होगा कि हम कोई भी एक क्राइटेरिया चुन लेंगे, उसके बेस पे जब भी हम कुछ कंडीशन देखना चाहेंगे तो उसका सारा डेटा आ जाएगा, उसका ग्राफ भी डायनेमिकली चेंज होता जाएगा। हम क्या करेंगे कि हम कंट्रीज के नाम पे ये देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल हुआ है और फिर उसका ग्राफ भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा डेटा है। यहां पे तारीख लिखी है, तारीख पे तारीख लिखी है यहां प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, यहां कंट्रियां लिखी हैं हमारी, यहां शहर लिखे हैं, यहां टोटल सेल्स है ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। ठीक है। सो अब हम हमारा डायनेमिक चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की चीजें अगर करनी हो तो मेरा कभी भी सजेशन रहता है कि आपका जो कोर डेटा है उसको एक अलग शीट पे रखें और जो भी चार्टिंग वगैरह करनी है वो अलग शीट पे करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसका एक हमें लिस्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन कंट्रीज के बेस पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये कंट्रीज की लिस्ट लेके आते हैं। कंट्रीज की लिस्ट कहां है? यहां पर है, लेकिन ये तो सारी कंट्रियां लिखी है, कौन इसको टाइप करेगा? आइए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि इतनी सारी कंट्रीज में ये रिपीट वैल्यूज भी है, यूनिक कंट्रीज कैसे लेके आते हैं। तो टाइप कीजिए ऑल्ट AQ और ये आपका एडवांस्ड फिल्टर का सेक्शन ओपन हो जाता है और यहां पे इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए जिसकी आपने यूनिक वैल्यूज निकालनी है और यहां पे क्लिक कीजिए कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैंने दबाया था ऑल्ट AQ और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। कॉपी कहां कर रहे हैं हम कर रहे हैं इनको कॉपी यहां पर। ठीक है। एंटर दबाएं और ओके कर दें। ये आपकी कंट्री की यूनिक लिस्ट आ गई। और क्या चाहिए बताइए आप। अब इस लिस्ट को हम यहां पे उठा के कॉपी कर देते हैं। ऑलराइट, ये हमारी कंट्री की लिस्ट यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ही अब हमारे को प्रोडक्ट की भी एक लिस्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट की लिस्ट भी हम यहीं पे बना लेते हैं। अब हम दबाएंगे ऑल्ट AQ और प्रोडक्ट की लिस्ट यहां पर है। इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करा हमने। ठीक है। और कॉपी टू अनदर लोकेशन करा। कहां पर चाहिए हमको वो जगह सेलेक्ट करते हैं। यहां पर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहां पर ओ पे एंटर दबाया, यूनिक ओनली कीजिएगा और ये आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। क्या बात है, बड़ा ही आसान। कंट्रोल C कीजिए और यहां से आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट को ले जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे अब हम एक ड्रॉप डाउन लगाते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं? ऑल्ट DL दबाया, यानी कि आप डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए और वहां पे लिस्ट ओनली लिया और कंट्री की लिस्ट को यहां पे आपने चुन लिया। यहां से क्लिक करके ये रही आपकी कंट्रीज की लिस्ट। मेरा एक वीडियो है ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब हमें टोटल सेल्स लेके आनी इन प्रोडक्ट्स की। तो आइए इनकी सेल्स का फिगर लाना स्टार्ट करते हैं। किस कंडीशन पे लाएंगे कि यहां पे जो भी कंट्री लिखी हो उसके नाम पे या उसके हिसाब से यहां पे इनका टोटल सेल्स कितनी हुई थी वो दिखाएं हमको। ठीक है। तो आइए ये डेटा लेके आते हैं हम कैसे? सम इफ फॉर्मूला से SUMIFS। ये क्या बोलता है? आपकी सम रेंज कहां है? हमारी सम रेंज है ये रही, टोटल सेल्स। ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करा, F4 दबा के लॉक कर दिया, कॉमा। ये पूछ रहा है अभी आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। मैं कहता हूं मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो कंट्री का नाम है, तो वो रेंज कहां है? मैं कहता हूं सॉरी, मेरी पहली क्राइटेरिया रेंज जो है वो है मेरा प्रोडक्ट का नाम। ठीक है। तो ये रहा वो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1। F4 दबा के इसको भी लॉक कर दिया, कॉमा दबाया और क्राइटेरिया 1 कहां है? क्राइटेरिया 1 जो है मेरा वो मेरा यही तो है। तो रेंज 1 हमने दे दी, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 हमने हमारी शीट 1 में से दे दिया था। अब क्राइटेरिया 1 जो है वो हमारा ये है कि यहां पे हमारी सेल्स का जो प्रोडक्ट का नाम है वो लिखा। इसको मैं लॉक नहीं करूंगा क्योंकि मैं जब इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करूंगा तो ये रेफरेंशियल की तरह कॉपी हो जाएगा। अब मैं दबाता हूं कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी? वो मेरी कंट्री होगी। तो मैं वापस शीट 1 में गया और मैंने मेरी क्राइटेरिया 1 यहां से चुना, रेंज चुनी मैंने, ये पूरी रेंज F4 दबा के इसको लॉक कर दिया, कॉमा दबाया
और मैं वापस मेरी शीट 2 में आ गया, जहां पे मेरे को क्राइटेरिया 2 देना है। क्राइटेरिया 2 मेरा यहां पर है, इसको मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, इसको कर दिया मैंने लॉक, और अब मैंने करा ब्रैकेट क्लोज, दबाया एंटर, और ये देखिए जी, ये होंडा का सेल्स पाकिस्तान में कितना हुआ था वो आ गया है, यूके में कितना हुआ वो आ गया है, और इंडिया में कितना हुआ ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर। ये देखिए, तो ये था हमारा समिफ फॉर्मूला। ठीक है, इनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, छोटा छोटा फॉन्ट दिख रहा है। आइए इनका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। सो यहां पे हमने तो लगा दिया ये समिफ का फॉर्मूला। ये अब आपको कभी भी कंट्री के हिसाब से आपकी सेल्स की वैल्यू बता रहा है। नाउ अब इसी को मैंने ग्राफ में लेना है, बहुत बढ़िया से लेना है। कैसे लेंगे, मैं करूंगा इंसर्ट, यहां पे असली गेम स्टार्ट होता है, और कोई भी चार्ट चुनूंगा। अरे एक खूबसूरत सा पाई चार्ट चुनते हैं। आइए, पाई चार्ट छोटा हो जाएगा एक्चुअली, लाइन चार्ट चुनते हैं अभी, सॉरी कॉलम चार्ट, और इसको लेके आते हैं हम यहां पर। ठीक है, और आजा भाई, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट डेटा करते हैं। डेटा है हमारा यहां पर, ये रहा हमारा डेटा, प्रोडक्ट और टोटल सेल्स। एंटर दबाइए, सॉरी ओके दबाइए, और ये आपका ग्राफ यहां पर आ गया। इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जरा सा खूबसूरत बनाते हैं इसको। किसी भी इन सीरीज पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा और इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा सीरीज करने पे जाके फिल में जाइएगा और फिल में लीजिएगा वेरी कलर्स बाय पॉइंट्स, और इसको कर दीजिएगा यहां से बंद। हर पॉइंट के लिए कलर अपने आप आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है यहां पे, अब देखिए जादू असली। यहां पे मैंने कंट्री का ड्रॉप डाउन लगाया और ये इंडिया सेलेक्ट करा, डेटा बदल गया, पाकिस्तान करा, डेटा बदल गया। सो आइए इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, और ये जो ड्रॉप डाउन है कंट्री के नाम का, इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहां पे डाल देते हैं। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इनको जरा साइड में कर देते हैं। यहां पे मैं कॉलम ऐड कर रहा हूं और ये दूर हो गए हमसे। अब देखिए जरा यहां पे ये ड्रॉप डाउन में अगर मैंने यूएसए चुना तो यहां पे डेटा आ गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। आहा, आसान है। नाउ ये टोटल सेल्स को हम थोड़ा डायनेमिक लेबल बनाते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम यहां पे टाइटल जो है इसको लिखना शुरू करते हैं, इज इक्वल टू कोलन, सॉरी कोट्स ओपन, और लिखते हैं टोटल सेल्स ऑफ, एंड का निशान डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और कौन सी कंट्री हमने चुनी है उसका नाम उसको वहां पे सिलेक्ट कर देंगे यहां पे। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। ये ऑफ के बाद भी मेरे को कोट्स बंद करने थे, एंटर दबाएंगे। ठीक है, ये तो यहां पे आप देखिए यहां पे लिखा आ गया टोटल सेल्स ऑफ जापान। ठीक है, अब ये यहां पे कैसे लाएंगे, हम यहां टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार में जाइए, इज इक्वल टू दबाइए और उस सेल पे चले जाइए जहां पे आपने ये टाइटल बनाया था, इज इक्वल टू दबा दीजिए, और ये देखिए यहां पे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं, अभी पाकिस्तान, इंडिया, यूके, जापान, ये अपने आप यहां पे अपडेट हो रहा है। इस फॉर्मूले को जरा सा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा गैप ले आए। इस सेल पे गए और ऑफ के बाद एक स्पेस दे दी हमने, अब ये और खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए ये बन गया हमारा डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल, जो कि जिसमें कि लेबल भी अपडेट होता है और चार्ट भी अपडेट होता है। इसको जितना भी सुंदर बनाना चाहें आप यहां पे जाएं, डिजाइन में जाएं और जितना खूबसूरत चाहें बनाएं उसको। ठीक है, पसंद आया, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org पे जाके मुफ्त में, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।